नमस्कार प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 3E में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का प्रश्न है। साथ में ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान करने वाले प्रश्न होते हैं। आयत के क्षेत्रफल पर आधारित। ये क्या कहेंगे कि लंबाई इतनी बढ़ा दी, चौड़ाई इतनी घटा दी तो क्षेत्रफल इतना हो गया। लंबाई इतनी कम कर दी, चौड़ाई इतनी बढ़ा दी तो क्षेत्रफल इतना बढ़ गया। तो क्षेत्रफल बताओ। यानी क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई में ये सवाल होते हैं, लेकिन ये बेहद आसान होते हैं। इनमें कोई नई ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ छोटी सी बात जानिए। इसमें माना लंबाई बराबर x मानेंगे और चौड़ाई बराबर y मानेंगे, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात xy, लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात xy। ठीक है। और ये बच्चे पहले से ही जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसके बाद पेन मेथड और वही समीकरण के साधारण नियम लगते हैं। अगर अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे, कम कहेगा तो उसको घटा देंगे, और गुना कहेगा तो गुणा कर देंगे। ऐसे ही हम लोग करने वाले हैं। देखिए ध्यान से। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई चौड़ाई हमको माननी पड़ेगी। सबसे पहले फटाफट लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं। तो माना लंबाई बराबर x, माना चौड़ाई बराबर y, मीटर लिख दीजिए। तो सीधी सी बात है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x गुणे y, जिसको हम लोग सिंपली xy लिख सकते हैं, और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है। अब लाइन नंबर 1 आपको पहला समीकरण दे देगी। देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल मतलब xy दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक, तो लंबाई में 11 जोड़ देंगे, और चौड़ाई 6 मीटर कम है, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। लाइन नंबर 1 समाप्त हुई और आपका पहला समीकरण बन करके तैयार हो गया। एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल, यानी ये भी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, लेकिन उसने कहा है कि लंबाई 11 मीटर अधिक हो, तो लंबाई को 11 मीटर अधिक कर दिया। चौड़ाई 6 मीटर कम हो तो चौड़ाई को 6 मीटर कम कर दिया। ठीक, ये समीकरण बेटा बन गया, लेकिन अपने मन का है नहीं, तो इसके अपने मन का बनाते हैं। चलिए देखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर सिंगल संख्या होती तो उसको हमने खोलना सिखाया है। किस मेथड से कि फूफा जी अंदर दोनों के पास जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के लिए ब्रैकेट खोलने का आसान तरीका देखिए। x ऐसे लिखिए और पूरा कोष्ठक, पूरा ब्रैकेट उतारिए, फिर दूसरी संख्या लिखिए चिन्ह सहित और पूरा ब्रैकेट उतारिए। मतलब जो पहले ब्रैकेट है उसकी संख्याओं को लिखते हैं और दूसरे ब्रैकेट को 2 बार रिपीट करते हैं। फिर से देखिए, x लिखा पूरा ब्रैकेट प्लस 11 लिखा पूरा ब्रैकेट, बस काम तमाम हो गया, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। xy, अब देखिए फूफा जी वाला ही बन गया। ये xy और ये 6x, ये 11y और ये 66, प्लस का xy दोनों हो गए कैंसिल। अपने मन का जब बनाएंगे तो माइनस का 6x इधर आएगा, प्लस का 6x, माइनस का 11y इधर आ गया, और माइनस का इधर कितना बचा है, 66 बचा है। ठीक, क्या हल्का हो सकता है, नहीं। 6x माइनस 11y बराबर माइनस का 66, ये पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा समीकरण और दूसरी शर्त हो जाएगी। उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, इसका जो क्षेत्रफल है वो तीसरे के भी बराबर है, जो कि 22 मीटर अधिक लंबा है और 9 मीटर कम चौड़ा है, तो चौड़ाई को 9 मीटर कम कर देंगे। ठीक, लंबाई 12 मीटर अधिक है, लंबाई 22 मीटर अधिक की है और चौड़ाई 9 मीटर कम की है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। ठीक, चलिए ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसमें भी एक प्यारा समीकरण बन जाएगा। तरीका, इसको लिखिए पूरा ब्रैकेट उतारिए, इस संख्या को लिखिए पूरा ब्रैकेट उतारिए, बाकी मेथड फूफा जी वाला। xy माइनस 9x प्लस 22y माइनस 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18, 9 18 1 19। xy यहाँ भी ख़त्म हो गया, ये इधर आ जाएगा बेटा, तो प्लस का 9x और ये इधर आएगा तो माइनस का 22y बराबर माइनस का 198। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण
2। इनको ऊपर नीचे लिख करके हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। क्या विलोपन विधि से आप लोग इसको हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। अब इसको हल करने के बाद में आप लोग एक्स वाई के मान निकाल लीजिएगा और क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए हम हेल्प करते हैं आपको इसको निकालने में। वैसे एक्स को गुणा करने के लिए यहाँ पे 9 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 6 गुणा करते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वाई को बराबर कर लेते हैं। वाई को बराबर करने सिर्फ 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब तो इतनी बात आप सीख ही चुके होंगे। 2 छंग 12 और 2 छंग 12 1 13 माइनस का, इसमें तो कुछ भी गुणा नहीं करना पड़ा। जैसे ही नीचे के चिन्हों को बदलेंगे ये वाला पद कट जाएगा। 12 से 9 गया, ये आपका बचा है 3x, चिन्ह किसका? जो बड़ा। अब 198 से 132 को भी घटाना पड़ेगा। 6 और 6 66 बचेगा क्या? हाँ बिल्कुल 66 बचेगा, वो भी प्लस का। x को उधर जाने दीजिए, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो x बराबर हो गया 22 मीटर, यानी लंबाई जो इसकी होगी 22 मीटर है। अब इसका मान रख करके हम लोग किसका मान निकालेंगे? y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में ही आसान लग रहा है, इसी में रख लेते हैं। तो 6x माइनस 11y बराबर माइनस का 66, जहाँ पर x है वहाँ पे 22 रखेंगे, बाकी के साथ में कोई 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13, ठीक। ये प्लस का 132 है, माइनस का 132 हो जाएगा। अब इसको इधर लगा लेते हैं। माइनस का 198 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 11 एकन 11 और बचेगा 8 11 6 88, y बराबर 18। उसने क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 22 गुणे 18। अब 22 गुणे 18 करके आप जो है वो आंसर निकाल सकते हो। तो 18 गुणे 22, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2 1 3, और ये भी 2 अट्ठे 16, 2 एकन 9, 396। जो क्षेत्रफल आएगा वो 396 मीटर स्क्वायर आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस आयत का क्षेत्रफल ध्यान रखना है बस। पिछले वीडियो में हम लोग आयत वाले सवालों को सीख चुके हैं, इसमें प्रैक्टिस करते हैं। आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने घटाने पर, इसका तरीका सीख चुके हैं। लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं। माना तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। अब लाइन नंबर 1 आपको पहला समीकरण देने वाला है। जो कहे सिर्फ वही करते जाइए और कुछ नहीं सोचना है आपको। हॉल की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, इसने कहा कि जो हॉल की लंबाई है वो 10 मीटर बढ़ा दो, तो 10 मीटर बढ़ा दी। चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दो, तो चौड़ाई को भी हमने क्या किया? 5 मीटर बढ़ा दिया। तो क्षेत्रफल 600 बढ़ जाता है। क्षेत्रफल का मतलब एक्स वाई, और 600 बढ़ने का मतलब प्लस। क्या बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो वो कहता जाए वहीं आप करते जाइए और चिंता कुछ नहीं करनी है। हॉल की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी, तो हॉल की लंबाई 10 मीटर बढ़ा दी और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? क्षेत्रफल एक्स वाई है, बढ़ाने का मतलब 600 प्लस, ठीक। ब्रैकेट को खोलने का तरीका सिखा चुके हैं। पहली संख्या लिखिए, पूरा ब्रैकेट उतारिए। दूसरी संख्या लिखिए, ब्रैकेट उतारिए पूरा। एक्स वाई प्लस 600 इधर लिखा रहेगा, बाकी का काम फूफा जी करेंगे। एक्स वाई प्लस 5x, 10y प्लस 50, एक्स वाई प्लस 600। एक्स वाई से कैंसिल हो गया। अब 5x प्लस 10y, ये तो अपने घर में है ही, प्लस का 50 उधर जाएगा, ये होगा 550। हल्का हो सकता है, हाँ 5 से काट दीजिए, तो 5
दूनी 10, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 0, 5 से भाग करके हमने समीकरण को हल्का किया है। तो x + 2y बराबर 110। ठीक, अब दूसरी लाइन और दूसरा समीकरण करेंगे बेटा। उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर, तो भैया 10 मीटर लंबाई घटा दो। चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर, तो चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल 100 बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 100। क्षेत्रफल 100 बढ़ गया, बढ़ने का मतलब प्लस हो गया। x y + 7 माइनस का 10 y + 7 x y + 100। फूफा जी xy + 7x माइनस 10y माइनस का 70। xy से xy कैंसिल हो गया, 7x माइनस 10y, ये प्लस का 70। ठीक है, तो 7x माइनस 10y बराबर 170। ठीक, अब इन दोनों को ऊपर नीचे लिख करके हम लोग हल कर लेंगे। x को बराबर करेंगे तो इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा। 7x 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 7 एकन 7 और 0। ये जुड़ जाएंगे 24y। 770 में से 170 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600। 600/24, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 25, यानी चौड़ाई जो आ गई है वो 25 मीटर। अब y का मान समीकरण 1 में रख लो, आसान रहेगा। जहाँ पर y है वहाँ 25 लिख दिया। $110, 50 उधर गया तो माइनस का 50 हो गया और ये हो गया 60। ठीक है, तो लंबाई इसकी 60 मीटर है और चौड़ाई इसकी 25। इसमें क्षेत्रफल हालांकि नहीं पूछा हुआ है, तो क्षेत्रफल जब नहीं पूछा है तो इसको लगाने की आवश्यकता नहीं। चलिए, ये आयत का अंतिम प्रश्न है 3E का, जो 20वां क्वेश्चन है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे लगेगा, बाकी कैलकुलेशन मात्र है, आसानी से लग जाने वाली है। जैसे उसने आयत की विमाएँ, बेटा विमाओं से घबराना नहीं है। विमाओं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। अगर आयत है तो लंबाई चौड़ाई, घन वगैरह अगर होंगी तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएंगी, 3 चीज़ें होती हैं। इससे ऊपर कोई विमा नहीं बनी अभी तक। ठीक, वही बात इसमें भी चलेगी। माना आयत की लंबाई बराबर x, माना आयत की चौड़ाई बराबर y, तो क्षेत्रफल जो है वो xy मीटर स्क्वायर। अब लाइन नंबर 1 आपको पहला समीकरण और लाइन नंबर 2 आपका दूसरा समीकरण। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, जैसा कहते हैं वैसा करते जाइए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? xy 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी 9 कम हो जाता है। वर्ग इकाई मतलब कुछ भी, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे घबराना नहीं है। वर्ग इकाई मतलब कुछ भी, ठीक, मीटर स्क्वायर है, उससे उस पर कोई मतलब नहीं हम लोगों का। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? xy 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है तो कम कर दिया। यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए तो लंबाई को क्या कर दो? 5 मीटर कम कर दो। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दो। बस देखो, आयत क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब? जब उसकी लंबाई 5 मीटर कम, तो लंबाई 5 कम कर दी, चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी। ब्रैकेट को खोलना सिखा चुके हैं। माइनस का 3x प्लस का 5y माइनस का 15 + 9, सभी के चिन्ह बदल सकते हैं। तो 3x माइनस 5y और ये हो गया आपका माइनस का 6। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा, अभी गलती हो जाती है। तो 3x माइनस 5y, यहाँ माइनस 6, यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, एक साथ जल्दबाजी करने में दिक्कत हो जाती है।
यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ाएं और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो कोई बात नहीं, क्या करें, जो कहें वो करते जाइए। लंबाई को 3 वर्ग इकाई दोनों बढ़ानी है, तो लंबाई को 3 बढ़ा दिया हमने, और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें तो चौड़ाई को भी 2 बढ़ा दिया हम लोगों ने। तो जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ गया, मतलब प्लस लग गया। ब्रैकेट को खोलना आपको पहले से ही आता है बेटा। एक्स वाई प्लस 2 3y+2, तो एक्स वाई प्लस 67, ठीक है। ये एक्स वाई प्लस 2 और प्लस 3y+2, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 67, प्लस का 6 उधर गया तो कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 61, ठीक। ये समीकरण 2। अब 1 और 2 को ऊपर नीचे लिख करके हल कर लेंगे। तो 2 को ऊपर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 को नीचे लिख लो। अब x को बराबर करना है तो 3 को ऊपर गुणा करना होगा और 2 को नीचे गुणा करना होगा। 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y और 6 दूनी 12, माइनस प्लस माइनस कट गया। तो ये हो गया 19y, 3 से 2 गया 1 और ये हो गया 17, ठीक है, और प्लस का रहेगा। अब 19 पना 95, 19 नेमा 171 होता है, ठीक है। तो 19 नेमा 171 हो जाएगा 171, यानी चौड़ाई अपनी आ गई है 9 मीटर, ठीक। जो आसान है उसमें रख लीजिए, पहला समीकरण आसान है। 3x माइनस 5 गुणे 9 बराबर 6, 3x 9 पचे 45 बराबर 6, 3x 6 प्लस 45, तो 3x बराबर हो जाएगा 51, x बराबर 17 तिया 51। तो लंबाई इसकी हो जाएगी 17 और चौड़ाई इसकी हो जाएगी 9 मीटर। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे।